आज हम बात करेंगे 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को रियलाइज़ कर लेंगे उतनी हमारी लाइफ बेहतर से बेहतर बन सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 5 PM शो पर। मैं आपका होस्ट दोस्त हैदर अली और आज हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। तो ये है नो योरसेल्फ। इसका मतलब आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उस इंसान को पता नहीं होता कि इसकी डेथ हो गई है। आसपास के लोगों को एहसास होता है कि उसकी डेथ हो गई है। सेम वैसे ही आप पे अप्लाई होता है। जब आप बेवकूफ़ होते हैं या फिर आप स्टूपिड होते हैं तो आपको एहसास नहीं होता इस चीज़ का, लेकिन आसपास के लोगों को एहसास होता है कि आप स्टूपिड हैं या फिर आप बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं। तो आप कभी भी अपने आप को इस चीज़ का एहसास न दें कि आपके पास ही सबसे बेस्ट नॉलेज है, आपके पास ही बेस्ट ज्ञान है या फिर आपके पास ही बेस्ट मेथड है, बेस्ट टेक्निक है। आप कभी भी ये ना सोचें कि आपके पास ही सारी चीज़ें बेस्ट है। जब आप ये इमेजिन करते हो कि आप ही बेस्ट हैं तो फिर सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में ये चीज़ जाती है कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब आप सीखने की कोशिश भी करेंगे तो आपके अंदर ईगो आ जाएगी कि मैं तो बेस्ट हूँ, मुझे सीखने की थोड़ी ना ज़रूरत है किसी से, लोग मुझसे सीखेंगे। और आपको पता ही है कि हम लोग अभी इतने बेस्ट नहीं हैं। अगर हम अपने आप को नई नई चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे। अब हम बात करेंगे नंबर 4 पॉइंट, दैट इज़ डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट। देखिए दोस्तों, चाइनीज़ में एक कंपनी है अलीबाबा, उनके एक फाउंडर हैं जैक मा। उन्होंने एक बात कही थी जिसने मेरी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया था और वो ये थी, डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट, बी द फर्स्ट। Don't try to be the best. Be the first. Be the first to change. Be the first to take the challenge. Be the first one to overcome the difficulties. इसका मतलब कि कभी भी कोशिश न करें बेस्ट बनने की या फिर बेस्ट रिजल्ट लाने की। हमेशा कोशिश करें पहला इंसान बनने की शुरुआत। हमेशा कोशिश करें शुरुआत करने की। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, अब इसमें बहुत सारी दिक्कत है। मेरे को अभी वीडियो एडिटिंग करनी होती है, स्क्रिप्ट लिखनी होती है। मुझे पता है ज़्यादा कंटेंट मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, वीडियो एडिटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे में अभी कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा नहीं है बोलने का, और सही से स्माइल नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता, समझा नहीं पाता अपने टॉपिक को। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि मैंने कम से कम शुरुआत तो करी। अगर मैं ये सोचूं कि पहले मैं बेस्ट चीज़ें करूं, पहले मैं बेस्ट कैमरा लेकर आऊँ, अपनी पहले एडिटिंग स्किल्स संभालूं या फिर मैं अपना कॉन्फिडेंस लेके आऊँ, बोलने का तरीका लेकर आऊँ, तो शायद मैं वो सब चीज़ें करने के चक्कर में, वो सब चीज़ें सीखने के चक्कर में कभी शुरुआत ही नहीं करता, कभी पहला कदम ही नहीं उठाता। कम से कम मैंने पहला कदम तो उठाया। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जब मैं 1 साल के बाद वीडियो बनाऊंगा तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अभी ये शुरुआत है और वो 1 साल के बाद होगा। तो जब मैं धीरे धीरे करूँगा तो अपने आप को मैं कंपेयर करूँगा अपने 1 साल पहले से। दोस्तों, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने मेरे दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जितने भी भाई बहन सब लोग हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, पहला कदम उठा लीजिए। उसके बाद सारी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। सब चीज़ें होती हैं, आप पहला कदम तो उठाइए जैसे मैंने उठाया। आप ये ना सोचें कि आपके पास ज़्यादा टैलेंट नहीं है, ज़्यादा साहस नहीं है, ज़्यादा करेज नहीं है, ज़्यादा हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ शुरुआत कर दीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़िए। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मैंने और रियलाइज़ करी है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं और सारी चीज़ें आपके हिसाब से चलती हैं तो आपको लगता है कि भाई मुझे किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आता है ना, तो आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि जो हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी हो रही थी ना, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं थी। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता। अब हम बात करेंगे 3rd पॉइंट के बारे में, कंपेयरिंग योर लाइफ टू अदर्स। देखिए दोस्तों, आपसे ये हज़ारों लोगों ने बोला होगा कि अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर ना करें। ये सच बात। लेकिन क्या आपको ये चीज़ कभी नेचर ने बताई है, हमारे संसार ने आपको ये चीज़ बताई है कभी? हमेशा बताइए, लेकिन हमने कभी उसको नोटिस नहीं करा। अगर आप इस संसार के 100 जानवर को ले लें जिस दिन वो पैदा हुए हैं, उस सबको एक साथ रख दें, तो आप ये देखेंगे कि 100 के 100 जानवर अलग पेस पे अपनी ज़िंदगी में बड़े होते हैं। कुत्ता अपनी स्पीड से बड़ा होगा, गधा अपनी स्पीड से बड़ा होगा, इंसान अपनी स्पीड से बड़ा होगा, कछुआ अपनी स्पीड से बड़ा होगा, खरगोश अपनी स्पीड से बड़ा होगा। सारे जानवर अपनी स्पीड से बड़े होते हैं। मतलब नेचर हमें बताता है कि कभी भी एक दूसरे से कंपेयर ना करें। सबकी स्पीड सेम नहीं है। सेम वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ अपने 1 हफ्ते पहले वाले से कंपेयर करना चाहिए, 1 महीने पहले वाले से कंपेयर करना चाहिए, इवन 1 साल पहले वाले से कंपेयर करना चाहिए। मेरा आप सभी से एक सवाल है, आप सच्ची ये वीडियो पॉज करके अपने बारे में सोचना कि क्या आपको ऐसे नहीं लगता है कि आप सेम वैसी इंसान है जो 5 साल पहले थे? सोच के बताना, सोच के वीडियो पॉज कर दीजिए, आप सोचें। ये चीज़ आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपने सुन ली और अपना फ़ोन में लग गए, कुछ भी काम करने लग गए। नहीं, आपको इस चीज़ का अपने पास से एहसास करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे नंबर 2, दैट इज़ ऑलवेज लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप घर से कॉलेज जाते हैं और आपसे ये पूछता हूँ कि आपने रास्ते में कितनी रेड कलर की बाइक्स देखी, तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप बोलोगे कि यार मैंने देखी थी, मतलब देखी होंगी, मेरे को याद नहीं।
अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस बार जब घर से कॉलेज जाएं तो इस बार रेड कलर की बाइक्स को काउंट करना। तो जब आप इस बार घर से अपने कॉलेज जाएंगे तो आप जब आएंगे तो मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि आप एक नंबर लेकर आएंगे कि मैंने शायद 4 देखी या फिर 5 देखी या फिर इवन 10 देखी मैंने बाइक रेड कलर की। सेम वैसी ही ये चीज़ अप्लाई होती है अपॉर्चुनिटी पे। जब हम अपनी ज़िंदगी जीते तो हमारे आसपास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। हम कभी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तलाश ही नहीं करते। तो जब हम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तलाश ही नहीं करते तो हमें मिलती भी नहीं है। जब इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो वो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है, इसलिए वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाता है। जब इंसान अपने आंसर्स पे या फिर अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करता है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और जब प्रॉब्लम पे फोकस करेगा तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉब्लम ही मिलेगी। तो आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे आपको वही चीज़ मिलेगी। अब आपके हाथ में है कि आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 5 के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है यू थिंक यू हैव टाइम। आप सोचते हो कि आपके पास टाइम है। Problem is you think you have time. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई ना कि आपके पास कोई समय नहीं है, सिर्फ आज का टाइम है, मेरे ख्याल से आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 पॉइंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये अपने 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझा पाया। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बताऊँगा तो आपको सीखना पड़ेगा। आप भी मुझे कुछ ना कुछ बता सकते हैं जो आपने अपनी लाइफ में सीखा है, और वो मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जैसा भी आपका दिल कर रहा है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम अगर नहीं सीखेंगे तो कभी आगे बढ़ेंगे नहीं, और मैं चाहता हूँ कि मैं और आप हमेशा साथ साथ बढ़ें और आगे बढ़ें, एक साथ बढ़ें। तब तक के लिए बाय।